जर्मनी में सत्ता परिवर्तन होते ही पूरे यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति में बड़े बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन की ओर से जर्मनी को धमकी देना इस बात का संकेत है कि अब यूरोपीय यूनियन से चीन के रिश्ते काफी तेजी से खराब हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच यूरोपीय यूनियन से भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जो चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगी। दरअसल 2022 फरवरी के मध्य में यानी कि अगले महीने यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन का छठा शिखर सम्मेलन होगा। लेकिन इस बार शिखर सम्मेलन के माध्यम से यूरोपीय यूनियन अफ्रीकी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इससे पहले यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी देशों में जो भी शिखर सम्मेलन हुआ उसमें कोई खास गर्मजोशी नहीं दिखाई दी। लेकिन इस बार यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकी देशों के साथ होने वाले शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत की सहायता मांगी है। दरअसल फॉरेन पॉलिसी सेंटर की रिपोर्ट का दावा है कि भारत यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन के 82 देशों के संबंधों को मधुर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अफ्रीका में चीन की पकड़ कमजोर हो रही है जबकि भारत ने मजबूत भरोसा कायम किया है। ऐसे में अफ्रीकी देशों के तकनीकी विकास को लेकर भी यूरोप और अफ्रीकी देशों के तकनीकी आदान प्रदान का भारत मुख्य गंतव्य बन सकता है। जैसा कि पिछले साल इमैनुअल मैक्रोन अफ्रीकी देश रवांडा की यात्रा पर गए थे और वहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने 27 साल पुराने हुए अत्याचार को लेकर माफी भी मांगी। किंतु इमैनुअल मैक्रोन का माफी मांगना भले ही अफ्रीका में फ्रांस को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन को इसका फायदा पहुंचे अफ्रीकी देशों ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन अब जर्मनी अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से अफ्रीका में भारत के साथ संपर्क बढ़ा रहा है ताकि यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी देशों के बीच में एक मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। और जैसा कि अभी तक चीन अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है, लेकिन इसी सहारा और सहायता की आड़ में चीन अफ्रीकी देशों को अपने जाल में फंसा रहा है। किंतु अब यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत अफ्रीकी देशों में यूरोपीय यूनियन के प्रति विश्वास बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाए, क्योंकि भारत इस समय अफ्रीका में चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। और अगर भारत चाहे तो अफ्रीकी यूनियन और यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन को सफल बना सकता है।